नमस्कार, आपका स्वागत है। और पहले प्रीवियस क्लास में की बात करते हैं तो हम कुछ विंड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर हम देखें हमने परमानेंट विंड्स के बारे में देखा था कि परमानेंट विंड्स क्या है, सीज़नल विंड्स के बारे में एंड लोकल विंड्स के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो बात ये हो रही थी कि भाई कि विंड्स है एक्चुअली है क्या? ठीक है, तो विंड्स की बात हो रही थी, तो विंड्स मैंने आपको बताया था कि पवनें हैं वो 3 प्रकार की हैं, जो स्थायी पवनें हैं या फिर जिनको ग्रही पवनें बोलते हैं या फिर जिनको प्लैनेटरी विंड बोलते हैं उनको स्थायी पवनें, इनको ग्रही पवनें के परमानेंट विंड बोले हैं या फिर ग्रही पवनें, इनको ग्रही पवनें भी बोला जाता है या फिर ग्रही पवनें, ठीक है? या फिर प्लैनेटरी विंड, ठीक है? ये प्लैनेटरी विंड की बात करते हैं या फिर स्थायी पवनों की बात है, दोनों ही एक बात है कि जो प्लैनेट्स पर हमेशा चलती रहती हैं, जो अर्थ प्लैनेट है हमारा, ठीक है? अब सोलर सिस्टम में तीसरा प्लैनेट है, ये आपको प्रॉपर याद होना चाहिए चीज़ें, ठीक है? पता होनी चाहिए। तो प्लैनेट की बात करते हैं हम, हमारे प्यारे अर्थ प्लैनेट के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो पवन है उसके बारे में बात करते हैं, जो अर्थ के प्लैनेट पर पूरे प्लैनेट पर चलती हैं, ठीक है? सीज़नल विंड होती हैं पूरे प्लैनेट, पहले तो स्थायी पवनें हैं जो पूरे प्लैनेट पर और हमेशा चलती हैं। सीज़नल विंड होती हैं, ये पर्टिकुलर एक पार्ट में चलती हैं और ये इनमें डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है? और वहीं पर स्थानीय पवनें होती हैं या लोकल विंड होती हैं, वो चलती हैं केवल एक पर्टिकुलर एरिया पर, ठीक है? जैसे लू हुआ, ठीक है? डॉक्टर पवन हुआ, या हरमट्टान हुआ। तो यहां पर हम देखते हैं पहले ग्रही पवनें या प्लैनेटरी विंड, ठीक है? प्लैनेटरी विंड को समझने से पहले हम अपने अर्थ के बारे में समझें, ठीक है? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में समझें, तब हमें ये चीजें समझ में आएंगी। अब उनको समझने के लिए मैंने आपको एक बताया था, कल भी बात हुई थी ये बात, कि भाई के जो प्रेशर है, विंड है वो ब्लो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। एक तो यहां कल की बात हो गई थी। एक है संवहन। संवहन का मतलब होता है, या फिर इंग्लिश में हम इसको बात करें, कन्वेक्शन। संवहन में क्या होता है कि जब किसी भी संवहन की हम बात करते हैं, जब हीट प्राप्त होती है, जब हीट प्राप्त होगी या गर्मी प्राप्त होगी, तो हवा हल्की होके ऊपर की साइड में जाएगी। हवा है वो क्या होगी, हल्की होके ऊपर की साइड में जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है, जब आप चाय बना रहे हैं तो चाय में जैसे ही आपने एक पॉट लिया या फिर कोई बर्तन लिया, उसमें आपने पानी डाला, पानी डाल के आपने जैसे ही नीचे से आग लगाई, ठीक है, जैसे ही आपने गैस जलाई तो आप देखेंगे पानी गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद मतलब पानी को हीट मिली। अब हीट मिलने पर पानी क्या है, वो ऊपर जाने लग जाता है, वेपर के रूप में जाने लग जाता है ना। एटम है, जब हीट मिलती है तो एटम क्या होते हैं, दूर भागते हैं। जैसे कि आप देखते हैं एक सोने का टुकड़ा है, एटम इतने पास पास में है, ठीक है? ऐसे सोने का कोई एक बिस्किट तो क्या बोले, एक टुकड़ा है सोने का, कोई भी मेटल की बात करते हैं, सोना इसलिए लिया है कि ये कम ताप पर भी पिघल जाता है, ठीक है? अब सोने का एक टुकड़ा है, अगर इसको हमने हीट दी, इसको हमने हीट दी, तो ये लिक्विड में बदल जाता है ना। तो इसके जो एटम्स हैं थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। एटम्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं हीट मिलते ही। वैसे ही जैसे हीट यहां पर मिलती है तो एटम्स दूर हो जाते हैं, ऊपर की साइड में हल्के हो जाते हैं और ऊपर की साइड में जाते हैं। तो ये है संवहन, ठीक है? ये क्या है, संवहन। ये चीज आपको पता है। और ये तीसरी चीज और, अर्थ है वो रोटेट हो रही है वेस्ट टू ईस्ट।
अर्थ है रोटेट हो रही है ऐसे, ठीक है, ये है सन। तो सन के सामने ये वाला पार्ट है, ये क्या है, पीछे चला जाएगा कुछ समय बाद, और ये वाला पोर्शन है ये आगे आ जाएगा, फिर थोड़ा कुछ समय बाद ये आगे हो जाएगा। तो 24 घंटा होगा, 24 घंटे में ये पोर्शन पूरा घूम के, ये वाला पोर्शन है ना, ये पॉइंट हमने ए पॉइंट लिया, 24 घंटे में ये क्या होगा, ऐसे पीछे घूम के और ये वापस यहीं पर आ जाएगा, ये वाला हिस्सा अर्थ का 24 घंटे में। तो रोटेशन आपको याद होना चाहिए, है ना, रोटेशन भी आपको याद होना चाहिए। पॉइंट ए, ठीक है, बिंदु ए 24 घंटे में पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा। जो ये सन है, या फिर हम देखें ये सन आपको जब समय पढ़ाया था, ठीक है, तो जो सन के सामने जो हिस्सा है, जब परछाई सबसे छोटी बनती है तो दोपहर के 12 बजते हैं, तो 24 घंटे में बिंदु ए 24 घंटे में पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा, या दोपहर के 12 बज जाएंगे। ये आपको, ठीक है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है। हमने क्या क्या देखा कि भाई के प्लानेटरी पवन, जो ग्रही पवने से पहले हमें क्या है ये पता होना चाहिए कि विंड है वो ब्लो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और संवहन पता होना चाहिए, कन्वेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। संवहन के अलावा, कन्वेक्शन के अलावा हमें क्या है, अर्थ रोटेट हो रही है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके बाद अब हम देखते हैं अर्थ में कैसे पवनें चलती हैं, कैसे ये विकसित होते हैं जोन, उसके बारे में हम देखते हैं। अब ये स्थिति तब बन रही है, आपको पता है भाई कि स्थिति जो मैं स्थिति बनाने जा रहा हूं यहां पर, या हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो हम उस स्थिति को मानकर चल रहे हैं जब सूर्य है, जब सूर्य यह स्थिति तब है, या फिर हम डाल देता हूं मैं यहां पर, यह स्थिति तब है जब सूर्य इक्वेटर पर है, इक्वेटर या विषुवत रेखा पर है। इक्वेटर या फिर विषुवत रेखा पर है, ठीक है। अब हम ग्लोब की बात करते हैं। ये रहा, अब ये जब विषुवत रेखा पर सूर्य है, यहां पर चमक रहा है, विषुवत रेखा यही हुई, विषुवत रेखा ये हुई। तो विषुवत रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ठीक है, 5 डिग्री साउथ और 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। तो विषुवत रेखा को मिटा दें, आप जल्दी सही समझ पाएंगे इससे, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। अब यहां पर आपको पता है कि भाई सूर्य की किरणें इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं, परपेंडिकुलर हैं। जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पर लंबवत पड़ेंगी तो आप बताइए, गर्मी है वो ज्यादा पड़ेगी इक्वेटर पर, ठीक है। सनरेज क्या है, ये सनरेज पैरेलल, सनरेज लंबवत, पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर, सनरेज लंबवत हैं। अब यहां पर यूं सनरेज पड़ रही हैं, ये क्या है, सनरेज
जब सनरेज लंबवत हैं तो यहां पर क्या होगा, हीट ज्यादा, गर्मी या तापमान ज्यादा। तापमान ज्यादा होगा। अब यहां पर देखो सनरेज लंबवत हैं, ज्यादा सनरेज एक एरिया में पड़ रही हैं, तो यहां पर खूब ज्यादा गर्मी, सूर्य की रोशनी आ रही है या सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो स्वाभाविक सा है कि यहां पर क्या है, गर्मी ज्यादा होगी। अब गर्मी ज्यादा होगी, तापमान ज्यादा। अभी मैंने आपको बताया था गर्मी ज्यादा होगी तो संवहन की प्रक्रिया होगी। गर्मी ज्यादा या तापमान ज्यादा तो संवहन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, संवहन की प्रक्रिया होगी। संवहन की प्रक्रिया होगी तो यहां से क्या है, वायु ऊपर उठेगी, वायु ऊपर उठेगी। वायु क्या है, ऊपर उठेगी। यहां से क्या है, वायु ऊपर की साइड में उठ जाएगी। तो यहां पर जब वायु है, ये एरिया है, ठीक है, यहां से वायु ऊपर की साइड में चली गई है इधर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। तो ये जो बेल्ट बन जाएगी, ये कौन सी बन जाएगी, लो प्रेशर बेल्ट। कौन सी बन जाएगी, ये लो प्रेशर बेल्ट। यहां तक क्लियर है। वायु है, ये संवहन से, संवहन कहते हैं इसको, संवहन से ऊपर चली जाएगी वायु और ये बन जाएगी लो प्रेशर बेल्ट। अब वायु जो ऊपर उठी, ये ईपर आएगी। अब ऊपर आने के बाद आपको पता है जो अर्थ है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है, अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट क्या है, रोटेट हो रही है। अर्थ अगर वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है तो क्या होगा, जो यहां से लो प्रेशर बेल्ट है बनी, अब जैसे ही ये अर्थ घूमेगी तो यहां पर जो ऊपर, जो अगर हम देखें ऊपर वाले एरिया में वायु है वो इकट्ठी हुई है, ऊपर आ गई है। जो ऊपर आ गई है वो क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अर्थ के रोटेशन से यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होने के बाद जो 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ, ये वायु क्या है, 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड पर लैंड हो जाती है। ऐसे ही यहां पर 30 डिग्री साउथ और ये 35 डिग्री साउथ। तो जब वायु यानी पवन है वो 30 से 35 डिग्री पर लैंड हो जाती है। अब जो पवन है, जैसे ये एरिया है, पर्टिकुलर ये एरिया है, यहां पर ऑलरेडी वायु है, लेकिन और वायु ऊपर से आकर आएगी। क्या है, वायु और ऊपर से आएगी तो ये एरिया है, यहां का वायु दाब क्या होगा, प्रेशर है, इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जो 30 से 35 की बात करते हैं, जब यहां पर 30 से 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, यहां पर जो इक्वेटर से वायु है वो संवहन के माध्यम से ऊपर आई थी, वो लैंड हो जाएगी 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ में। जब ये लैंड हो जाएगी तो यहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बेल्ट।
हाई प्रेशर बेल्ट। क्या है ये? हाई प्रेशर बेल्ट या फिर हाई प्रेशर। यहां पर सब कहीं क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर। दो आपको क्लियर हो गए होंगे कि भाई लो प्रेशर कैसे बना है और ये हाई प्रेशर कैसे बना है। अब ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर ये तो बन गए आपके दो। अब तीसरा 60 से 65 डिग्री नॉर्थ। 60 से 65 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही 60 से 65 डिग्री साउथ। ठीक है, 60 से 65 डिग्री साउथ। यहां पर क्या बनेगा? लो प्रेशर। अब ये कैसे बनेगा ये बताओ आप। अब आपने देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर दो बल होते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। पहले हम बात करते हैं अपकेंद्रीय बल। बात करते हैं बल है ना दो, अगर हम देखें जो रोटेशन है। अब देखो, एक तो अभिकेंद्रीय, यहां पर, ठीक है। बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल होता है वो क्या है? केंद्र की तरफ गति होती है। ठीक है, केंद्र की तरफ होती है। तो यहां पर हम देखें केंद्र की तरफ गति। ठीक है, और एक होता है अपकेंद्रीय बल। वो क्या है? केंद्र से दूर जाने वाली। अब आप देखो, ये क्या है? केंद्र से दूर जाने, केंद्र से वस्तु को दूर ले जाता है। केंद्र की तरफ ले जाता है अभिकेंद्रीय बल, और अपकेंद्रीय बल वस्तु को केंद्र से दूर ले जाता है। केंद्र की तरफ ले जाता है वो अभिकेंद्रीय। आपने देखा होगा, जैसे कि अगर हम देखते हैं जो अगर हम देखते हैं जो लहर आती है, या फिर अगर हम देखें नदियों में लहर आती हैं बहुत सारी, तो हम उसमें देखते हैं अभिकेंद्रीय बल। और जब हम अगर आप बचपन में देखे हो तो एक घोड़े वाला झूला होता है। ठीक है, घोड़े वाले झूले में जब हम बैठते हैं तो घोड़े वाला झूला है हमें घोड़े से जो केंद्र है उससे दूर भगाता है। जब घूमता है ना ऊपर से झूला, तो केंद्र से वो घोड़े हैं वो दूर भाग रहे होते हैं। आप YouTube पे सर्च करें या कहीं पे भी देखें तो केंद्र से घोड़े हैं वो दूर भाग रहे होते हैं। तो जो अर्थ वाला जो अगर हम सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये अपकेंद्रीय बल के कारण यहां पर लो प्रेशर होता है। तो पृथ्वी क्या है? रोटेट हो रही है अपने अक्ष पर या एक्सिस पर। अपने एक्सिस पर ये रोटेट हो रही है पृथ्वी, अर्थ। तो इससे क्या होता है कि भाई कि इसका जो ये वाला पार्ट है 60 से 65 डिग्री, यहां की जो हवा है वो
अभी अपकेंद्रीय बल के कारण ठीक है, ये भी क्या है, अपकेंद्रीय बल के कारण। यहां पर आपको क्लियर हुआ कि भाई कि ये लो प्रेशर हाई प्रेशर कैसे क्रिएट हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ये विंड है, परमानेंट विंड है, आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। परमानेंट विंड है, ये आपके माइंड में सेट हो जाएंगी यदि आपको ये पता है। तो इसी जब ये हम देखते हैं, अब ये आता है पोलर रीजन 85 डिग्री से 90 डिग्री। तो ये पोलर रीजन है 85 डिग्री से, ये नॉर्थ है ना, और ये साउथ, ये 90 डिग्री। ये तो पोलर रीजन तो वैसे भी ठंडा है, अब ठंडा है, यहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। अब पोलर रीजन जो ठंडा होता है, जहां पर टेम्परेचर कम होता है, अभी देखो इक्वेटर पर टेम्परेचर ज्यादा था, तो यहां की वायु है वो क्या है, एक्सपेंड हुई थी, या एयर है वो एक्सपेंड हुई थी। और जब टेम्परेचर कम होगा तो एयर है वो कंप्रेस होगी, तो कंप्रेस होगी या दबेगी, या एयर है वो पास पास आएंगे एयर के पार्टिकल, तो यहां पर क्या है, क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। ये क्या है, हाई प्रेशर। आपने देखा कि भाई के 5 डिग्री नॉर्थ यानी 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ, यहां पर बनता है लो प्रेशर। 30 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ एंड 35 डिग्री साउथ, यहां पर बनता है हाई प्रेशर बेल्ट। ऐसे ही 60 डिग्री साउथ, 65 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री नॉर्थ, यहां पर बनता है अपकेंद्रीय बल के कारण लो प्रेशर बेल्ट। और वहीं पर जो ध्रुवीय एरिया है वहां पर क्या रहता है, हाई प्रेशर बेल्ट। क्योंकि तापमान कम होता है, इसलिए एयर पार्टिकल होते हैं वो एक्सपैंड नहीं होते हैं, तो यहां पर क्या रहता है, हाई प्रेशर बेल्ट। तो यहां तक क्लियर है। पहला जो लो प्रेशर बन रहा है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में, ठीक है, पहला जो लो प्रेशर बन रहा है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में, तो ये जो लो प्रेशर बनेगा पहला, वो किस लिए कैसे बनता है कि सनरेज हैं वो इक्वेटर पर पड़ रही हैं, सनरेज हैं वो इक्वेटर पर पड़ रही हैं, और इसलिए यहां पर कन्वेक्शन की क्रिया होती है, संवहन है वो होता है, संवहन के कारण जो एयर है वो एक्सपैंड होती है और ऊपर जाती है, तो यहां पर बन जाता है लो प्रेशर बेल्ट। जब ये एयर ऊपर जाती है तो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर या एक्सिस पर रोटेट हो रही है या घूम रही है, घूर्णन कर रही है। तो पृथ्वी जब अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है, तो ये जो एयर जो ऊपर उठी है वो क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में डिवाइड होके ये लैंड होती है 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में जब ये एयर लैंड होती है तो बन जाता है यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, फिर इसके बाद 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ है, यह अपकेंद्रीय बल के कारण, जो अपकेंद्रीय बल है जिसमें जब अर्थ रोटेट होती है तो जो अपने अगर अब रोटेट होती है तो अब केंद्रीय बल क्या होता है, वो केंद्र से दूर ले जाता है वस्तुओं को, तो यहां की जो हवा है वो उसके पार्टिकल है वो ऊपर जाते हैं, जिससे क्या है, यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ में। और वहीं हम
नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं या नॉर्थ पोल या साउथ पोल में की बात करते हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में वैसे भी टेम्परेचर कम है, तो यहाँ की एयर है वो कंप्रेस रहती है और यहां पर बन जाता है हाई प्रेशर बेल्ट। तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ग्लोब का ये हमने बड़ा सा डायग्राम बनाया। इक्वेटर 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ, अब यहां पर क्लियर नजर आएगा आपको 5 डिग्री साउथ, और ये बना है लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ऐसे ही 30 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री नॉर्थ, ये बना है यहां पर हाई प्रेशर। अब आपको क्यों बना है ये आपको पता है। ठीक है, ऐसे ही 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, यहां पर भी बना है हाई प्रेशर बेल्ट। ऐसे ही 60 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री साउथ, ये यहां पर बना है लो प्रेशर बेल्ट। आपको पता है ये लो प्रेशर क्यों बना है, ये आप पहले एक्सप्लेन हो चुका है। और ये 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही यहां पर 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ, 60 डिग्री साउथ और 65 डिग्री साउथ। ठीक है, यहां पर बना है लो प्रेशर। और यहां पर आपको पता है ये क्या है, 85 डिग्री साउथ और 90 डिग्री साउथ, ये है हाई प्रेशर। क्यों है हाई प्रेशर, आपको ये सब चीजें पता है। 85 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये आपको क्लियर है ये कैसे बने हैं, क्यों बने हैं। तो अब ये कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, ये आपको पता है। अब हम देखते हैं कि भाई के जो पवन है, अब आपको पता है कि भाई के विंड ब्लो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ये याद रख लेना हमेशा ही, हाई प्रेशर से। अब आपको पता है कि भाई विंड ब्लो होगी, अभी मैं मिटा दूंगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यूं यूं ब्लो होनी चाहिए ना, ये यूं नहीं, उल्टा हो गया ये, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर नहीं जा सकती, यूं, ऐसे ही, ऐसे, यही टाइप है। विंड ब्लो होंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, लेकिन यहां पर ये पवनें सीधी नहीं हो बहती हैं। क्या होता है कि अर्थ है वो अपने अक्ष पर रोटेट हो रही है, एक्सिस पर रोटेट हो रही है या फिर घूम रही है, तो विंड है कोरियालिस बल के कारण, इसको बोलते हैं कोरियालिस फोर्स। तो कोरियालिस बल के कारण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, सीधी नहीं बहती है भाई।
क्या होती हैं? अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं कोरियालिस बल के कारण। तो विंड अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं कोरियालिस बल के कारण। यहां पर लिखें कोरियालिस बल, कोरियालिस फोर्स के कारण पवनें अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। कोरियालिस बल के कारण पवनें अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है। पवनें क्या होती हैं भाई कि कोरियालिस बल के कारण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं। ये उत्तरी ध्रुव में यानी उत्तरी गोलार्ध में, ध्रुव नहीं, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। दाहिने हाथ की ओर मुड़ जाती हैं। वहीं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने हाथ की ओर मुड़ जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ठीक है। अब ये देखो 30 से 35 डिग्री जो लैटिट्यूड है, नॉर्थ है या साउथ है, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। यहां से पवनें हैं वो लो प्रेशर की ओर जाएंगी। पहले हम इक्वेटर की तरफ देखते हैं। जो इक्वेटर की तरफ ये पवनें फ्लो होंगी, बहेंगी। तो इक्वेटर की तरफ जाएंगी, 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की तरफ जाएंगी। तो यहां पर आप देखिए जो उत्तरी गोलार्ध है ये क्या है? नदर्न हेमिस्फीयर। ये क्या है? नदर्न हेमिस्फीयर। अब नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? दाहिने हाथ की ओर मुड़ेंगी। अब यहां से विंड ब्लो, ये यहां से यूं हो रही है, तो दाहिना हाथ इनका क्या है? इस साइड में, ऐसे उल्टा है। मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरा ये है दाहिना हाथ। तो ये जो पवन है दाहिने हाथ की ओर मुड़ जाएंगी। क्या फ्लो होंगी? यूं। ठीक है। और यहां पर जो दक्षिणी गोलार्ध है ये क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये क्या है? सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पर जो पवनें हैं वो क्या है? कैसे मुड़ जाएंगी? बाएं हाथ की ओर, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ। जो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ से जो पवनें हैं, हाई प्रेशर बेल्ट से जो पवनें चलती हैं और इक्वेटर की तरफ चलती हैं, इन पवनों को बोला जाता है ट्रेड विंड।
इनको क्या बोला जाता है? ट्रेड विंड। परमानेंट पवन है ना ये तो, ट्रेड विंड या फिर व्यापारिक पवने। व्यापारिक, इनको क्या बोला जाता है? ट्रेड विंड या फिर व्यापारिक पवने। क्लियर है यहां तक? इनको क्या बोला जाता है? ट्रेड विंड या फिर व्यापारिक पवने। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं कि भाई कि हाई प्रेशर से, यानी 30 से 35 डिग्री का जो हाई प्रेशर है बेल्ट, यहां से लो प्रेशर की तरफ जाएगी पवने, मतलब 60 से 65 डिग्री साउथ, नॉर्थ है ये, साउथ मैंने गलत लिख दिया, नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ। ठीक है, मतलब यहां से हाई प्रेशर से, यानी ये जो बेल्ट है HP 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 से 35 डिग्री साउथ, ये यहां जो हाई प्रेशर बेल्ट है, यहां से लो प्रेशर की तरफ विंड है वो ब्लो होंगी 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ। अब ये विंड जो ब्लो होंगी, तो फिर से याद रखना, नदन हेमिस्फीयर है वहां पर राइट हैंड की तरफ मुड़ेंगी ये पवने। तो नदन हेमिस्फीयर है HP, यहां पर हम देखते हैं यहां। अब इसका राइट हैंड क्या होगा? इस साइड में, इस साइड, ठीक है। राइट हैंड क्या होगा इसका? इस साइड। और इसका लेफ्ट हैंड क्या होगा? इसका लेफ्ट हैंड क्या होगा? इस साइड। ठीक है, तो ये जो पवने हैं हाई प्रेशर से 35 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री साउथ से 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और 60 से 65 डिग्री साउथ के बीच में बहती हैं या फ्लो होती है, तो इनको बोला जाता है, देखिए वेस्ट से ये, अगर हम देखें ये है ईस्ट, ये ईस्ट है, ये है वेस्ट, तो वेस्ट से ये पवनें चलती हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? वेस्टरलाइज या पछुआ पवने। इनको क्या बोला जाता है? वेस्टरलाइज, पछुआ पवने। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? वेस्टरलाइज या फिर पछुआ पवने। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने देखा कि भाई कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड जाती है। अब ध्रुवों की तरफ, ध्रुव है या पोलर रीजन है, यहां पर हाई प्रेशर है, और जो 60 से 65 डिग्री है नॉर्थ में हो चाहे साउथ में, यहां पर लो प्रेशर है। ठीक है, तो यहां पर हम जो पवने होंगी, अब देखो राइट हैंड पे मुड़ेंगी, ये यहां से लेफ्ट हैंड पर मुड़ेंगी, इनको बोला जाएगा, पोलर रीजन से आ रही हैं, ध्रुवों से आ रही हैं, इनको बोला जाएगा ध्रुवीय पवने या फिर पोलर विंड, विंड। इनको क्या बोला जाएगा? ध्रुवीय पवने या फिर पोलर विंड। तो यहां पर आपने देखा कि भाई कि कौन कौन सी पवने हैं?
व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड, वेस्टरलाइज या पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। ध्यान रखना, पवने लिखो अब, या फिर स्थायी पवने, स्थायी पवने, स्थायी पवने भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे ज्यादा विक्षेपित होती हैं। विक्षेपित, टर्न कह सकते हैं, टर्न हो जाती है ना, होती हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि स्थायी पवने हैं, जैसे कि ये देखो आप अपने स्थायी पवने, यहां पर हम बात कर रहे थे, ये अगर देखो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा विक्षेपित होंगी, ये ज्यादा मुड़ेंगी, और जो इक्वेटर है यहां पर कम मुड़ती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो पवने हैं, क्या कौन कौन सी पवने हैं ये आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन सी क्या क्या पवने हैं। और वेस्टरलाइज है, अगर हम देखते हैं कि ये देखो इक्वेटर है जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ है, इसको डोल ड्रम भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डोल ड्रम। ठीक है, यहां पर कुछ पॉइंट लिख देते हैं। इक्वेटर को 5 डिग्री नॉर्थ व 5 डिग्री साउथ, है ना, ये जो बेल्ट है को डोल ड्रम उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के 30 से 35 डिग्री अक्षांश को अश्व अक्षांश या फिर हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। अब आप देखो कि 30 से 35 डिग्री, यहां पर मैंने आपको बताया कि भाई कि ये क्या है, हाई प्रेशर बेल्ट है। अब हाई प्रेशर बेल्ट है, विंड यहां पर ब्लो नहीं होती है। विंड क्या है, यहां पर ब्लो नहीं होती है, क्योंकि यहां ऑलरेडी हाई प्रेशर है। जहां पर हाई प्रेशर रहेगा ना, वहां विंड ब्लो नहीं होती है। ठीक है, तो हाई प्रेशर रहेगा तो विंड ब्लो कैसे होंगी? लो प्रेशर चाहिए, विंड एक एक स्वाभाविक सी बात है, विंड जहां ब्लो होंगी वहां लो प्रेशर होगा। तो क्या है कि जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश है, तो उसमें क्या होता है, 30 से 35 डिग्री अक्षांश में विंड ब्लो नहीं होती है। तो जो जहाज चलते हैं, जो जहाज चलते थे, पहले जो जहाज चलते थे उसमें घोड़े जाते थे। ठीक है, जहाज क्या है कि विंड के माध्यम से चलते थे। ये लोग क्या करते थे कि ट्रेडर्स हैं, वो विंड की पैटर्न है, उन्होंने पहचान लिया था विंड का पैटर्न, कि भाई कि आप हमें एक 3-4 महीने वहां पर रहना है, उसके बाद पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इक्वेटर पर मान के आपको बताया है कि भाई कि इक्वेटर पे मान के हम ये चीजें चल रहे हैं।
लेकिन सूर्य की स्थिति है, कई बार सूर्य है परपेंडिकुलर कब किस पर होता है, मकर रेखा पर होता है, कई बार परपेंडिकुलर किस पर होता है, कर्क रेखा पर होता है, क्योंकि ये पृथ्वी का झुकाव ही है कि जो परपेंडिकुलर अलग अलग स्थिति में होता है। तो अलग अलग स्थिति में होता है, जो ये बेल्ट बने हैं ये ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो विंड का है, जो विंड है वो चेंज हो जाती है। तो जब ट्रेडर हुआ करते थे, जो ट्रेडर थे वो क्या करते थे, जहाज में मतलब नाव में जाते थे। ऐसे जहाज होते थे जिनमें क्या होता था कि मतलब मोटर नहीं होती थी, तो अब वो क्या है उनको खींचना होता था। तो जहाज खींचने के लिए विंड है उनको सहायता करती थी, विंड डायरेक्शन में ले जाती थी और उन जहाजों को सहायता करती थी। उनमें घोड़े भी होते थे। तो कई बार क्या होता था कि भाई कि जब ये विंड जब नहीं चलती थी 30 से 35 डिग्री में, तो उनको क्या है 30 से 35 डिग्री ये कंडीशन होती थी, तो इनको अपने घोड़े है वो समंदर में फेंकने पड़ते थे, जिससे कि भार है वो हल्का हो जाए जहाज का और ये आगे चला जाए और ये खींच लें उसको। तो इसलिए क्या है, जो 30 से 35 डिग्री जो नॉर्थ और साउथ में लैटिट्यूड है, तो वहां पर जो हाई प्रेशर बेल्ट होता है वहां पर क्या है हवा नहीं बहती। अब हवा नहीं बहती तो इसलिए जो जहाज हैं उनको हवा मिलती नहीं है, इसलिए क्या है जो मानवीय शक्ति है उसी से खींचना पड़ता था। तो इससे क्या होता था कि वो खींच नहीं पाते थे, इसलिए घोड़ों को समंदर में फेंक देते थे। तो इसीलिए इस अक्षांश को क्या बोला जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। ठीक है, अश्व अक्षांश, ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज, अब आप यहां पर देखो 30 से 35 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड है ये अगर हम देखें 30 से 35 साउथ लैटिट्यूड है, यहां पर क्या है भाई कि हाई प्रेशर बेल्ट है। 60 से 65 डिग्री है नॉर्थ और साउथ में, ये लो प्रेशर बेल्ट है। तो नदन हेमिस्फीयर की बात कहें तो वहां पर लैंड है, लैंड है, जैसे कि नदन हेमिस्फीयर है। ठीक है, पवन यूं चल रही है, पवन चल रही है और यहां पर हमने देखा कि ऐसे ऐसे जमीन है वो ऐसे ऐसे है, तो पवन है इनसे टकराएगी और उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। टकराने के बाद क्या है, स्पीड डिक्रीजेस या फिर गति कम, ये क्या है, लैंड या भूमि। तो इससे क्या है, गति कम हो जाती है, भूमि होती है और भूमि क्या है, समतल, मतलब समतल नहीं है, कहीं ऊंचाई है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, इस टाइप से। तो जो पवन है उसकी जो इंटेंसिटी है या फिर जो गति है वो कम हो जाती है। लेकिन ये नदन हेमिस्फीयर की बात है, जो नदन हेमिस्फीयर है, जो सारे कॉन्टिनेंट है, जो लैंड है वो बहुत ज्यादा है। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड नहीं है। आप एटलस उठा के देखना तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, पानी ही पानी है। जब लैंड नहीं है तो जो पवन है उनकी गति बहुत ज्यादा होती है। तो सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री पर जो पवन बहती हैं, 50 डिग्री पर जो पवन बहती हैं और 60 डिग्री पर जो पवन बहती हैं। ठीक है, 40 डिग्री पर जो पवन बहती हैं उनको बोलते हैं रोरिंग फोर्टीज, रोरिंग फोर्टीज या फिर दहाड़ती दहाड़ती चालीसा। और 50 डिग्री पर जो पवन होती है उनकी और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो मतलब उनकी जो स्पीड है और ज्यादा बढ़ जाती है, तो उनको बोलते हैं फ्यूरियस फिफ्टीज। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रचंड पचासा। और 60 डिग्री पर इनकी स्पीड है और ज्यादा तेज होती है, इसलिए श्रीकिंग 60s।
यहां पर बोलते हैं चीखती साठा। क्या बोलते हैं इसको? चीखती साठा। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि भाई के पवने हैं उनको ध्यान पढ़ें। कल हम पढ़ेंगे कि भाई के जो सीजनल विंड्स हैं वो क्या होती हैं, मॉनसून के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो लोकल विंड्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास को फिलहाल यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।